हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 12th टॉपिक एप्लीकेशन, हमारा इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल्स के बारे में आज लेक्चर है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशन है। जैसे पैराबोला पर इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, तो इंटीग्रेशन आप पैराबोला का कैसे करोगे, इलिप्स का कैसे करोगे, हाइपरबोला का कैसे करोगे, ठीक। और हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन से एरिया निकालने का रूल बताया जाएगा। अब कुछ फार्मूला हम बताएंगे आपको, डेफिनेशन और फार्मूला। एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, जैसे आपको एरिया निकालना है, कोई भी कर्व ले लिया गया, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका x इज इक्वल टू ए और ये है आपका x इज इक्वल टू बी। एक्स एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू बी। अब हमें ये एरिया निकालना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी तक हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b और y dx, y dx, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो y dx, y की वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेशन a से b, इसको हम एफ एक्स dx भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स dx या y dx, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a से b y dx, x की वैल्यू a और b तक हमें लिमिट लेना है। तो x इज इक्वल टू a, हमें ये एरिया पता करना है, ये वाली एरिया, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन a से b y dx या a से b y की वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स डी एक्स। अगर यही हमें y एक्सिस पर पॉइंट लेकर के बनाना हो, y एक्सिस पर सपोज करो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ y इज इक्वल टू a, ये y एक्सिस है और यहाँ y इज इक्वल टू बी तक एरिया निकालना है, y एक्सिस पर ले लिया गया पॉजिटिव ये। तो यहाँ पर ये आपका x इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू एफ वाई। तो इंटीग्रेशन a से b और यहाँ x dy हो जाएगा। y एक्सिस को हम dy एक्सिस कहते हैं और x एक्सिस को dx एक्सिस। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वही चीज है ये आपका dx लेंथ हो गया और y क्या हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ y आपकी y क्या है, ये ब्रेथ है और ये dx क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। आप कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट लाइन लिया गया है, इसमें हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन लिया गया है। यहाँ x dy हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन a से b x dy, x मतलब एफ वाई, dy अगर y एक्सिस पर पॉइंट लाइज कर रहा है तो x एक्सिस पर अगर पॉइंट लाइज कर रहा है तो y dx, y एक्सिस पर अगर हम ऑर्डिनेट ले रहे हैं, y एक्सिस का ऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये एब्सेसा का केस है और ये ऑर्डिनेट का केस है। तो y एक्सिस पर लेंगे तो यहाँ पर x dy हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यही फार्मूला आपको लगा देना है। अब मान लो निगेटिव एक्सिस दे दिया गया, ये तो आपका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हो गया। तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होती है क्योंकि लेंथ ब्रेथ निगेटिव नहीं होती, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो अगर ये निगेटिव दे दिया बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे अगर मान लो एरिया निकालना है, यहाँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ कर्व है आपका, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एरिया निकालना है। ये बिलो एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, माइनस ए, और ये हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी। तो निगेटिव हो गया। यहाँ ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया निगेटिव निकालना है, इस साइड में निगेटिव होगा अगर y पर होगा। तो हम एरिया इज इक्वल टू मॉड ले लेंगे, एरिया इज इक्वल टू मॉड a से b और एफ एक्स डी एक्स, या एरिया इज इक्वल टू मॉड के अंदर ले लेंगे, मॉड इंटीग्रेशन a से b और यहाँ y dx, एफ एक्स डी एक्स लिखो या y dx। ऐसे दूसरे केस में एरिया इज इक्वल टू a से b
और यहाँ x dy हो जाएगा मॉड के अंदर, अगर बिलो x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे। समझ में आया? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये क्लियर समझ में आया? तो इफ द कर्व, आप कह सकते हो इफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स lies below x axis, then the area bounded by the curve y is equal to fx x axis and ordinates x is equal to a and x is equal to b। तो निगेटिव हो जाएगा a से b और मॉड के अंदर fx dx हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ आपने 4 टाइप के क्वाड्रेंट पढ़े थे, उसमें पैराबोला, इलिप्स, ये आपने कर रखा है 11th क्लास में। कर्व के बारे में आपने पढ़ा है, प्ले विद ग्राफ, आप एक नई किताब खरीद सकते हो, प्ले विद ग्राफ, ग्राफिकल अगर सोल्यूशन आपको पता करना है। अब यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन आपने पढ़ा है 11th में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका प्लस एक्स एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा, इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका माउथ किधर खुलेगा? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पर इससे पता चल जाएगा कि ये x की तरफ ओपन होगा कि y की तरफ ओपन होगा। तो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ खुलेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला का ही क्वेश्चन है। पैराबोला 11th में आपने पढ़ा है 11वां चैप्टर। सेकंड केसेस में ये x एक्सिस, ये y यहाँ, और इसका ओरिजिन आपने पढ़ा है, ये 0 0 है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 होगी, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0, ओरिजिन हो जाएगा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये भी आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू a, जब यहाँ ए फोकस होगा, फोकस a ही 0 होता है, ये आपने पढ़ रखा है, फोकस इसका a 0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस साइड में होगा, x इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस a, ये आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड केस में ये भी पैराबोला है, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा, इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। माइनस एक्स मतलब क्या हुआ? इसका माउथ इन्फिनिटी तक जाएगा, ओपन इन्फिनिटी तक होगा और माउथ माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, ओपन होगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड में आपका क्या होगा? ये आपका y और यहाँ y डैश x डैश y डैश x डैश। अब इसका माउथ किधर खुलेगा? प्लस y एक्सिस की तरफ, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस y एक्सिस की तरफ पैराबोला का माउथ खुलेगा। यहाँ पर चौथे केस में ये प्लस एक्स एक्सिस एक्स वाई, ये आपका वाई डैश माइनस एक्स डैश हो जाएगा। इसका माउथ किधर खुलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, माइनस वाई एक्सिस की तरफ इसका माउथ खुलेगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। देख लो, ये दिखाई दिया? हाँ। तो इधर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4ay माइनस वाई एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस वाई एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। इसको हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इसका नाम देते हैं अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो 4 पैराबोला के इक्वेशन हो गए। आपका राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंड की तरफ माउथ खुलेगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंड की तरफ माउथ खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ माउथ खुलेगा और डाउनवर्ड पैराबोला तो ये नीचे की तरफ माउथ खुलेगा। तो ये आपके पैराबोला के इक्वेशन हो गए। 4 टाइप के इक्वेशन पैराबोला के हो गए। पहला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ दोनों चले हैं, ये माइनस एक्स है, और दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 हो गए आपके पैराबोला के इक्वेशन। तो 11th में आपने ये पढ़ रखा है। ये आपका अब 4a क्या है? 4a लेटेस्ट रखते हुए सारी चीजें भी स्क्वायर माइनस 4 इसी ये सब 4a को यहाँ पर ये लेंथ 4a हो जाती है, 2a ऊपर 2a नीचे। तो ये हमें इतना यहाँ नहीं करना, हमें केवल इंटीग्रेशन निकालना है इस एक्सरसाइज में 11th में। इसके पैराबोला के इक्वेशन, इलिप्स के इक्वेशन
ये दिए हुए हैं, तो ध्यान से वहां भी आप देख सकते हो। अब हम पैराबोला के बाद में आपको इलिप्स का इक्वेशन देखो। तो इलिप्स के इक्वेशन के बारे में ये आप इसको कह सकते हो कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व, सम स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। अब यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन, एक्स एक्सिस एक्स वाई, ये आपका एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पर ये पैराबोला बन गया, समझ में आया? हाँ एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। ये पैराबोला इलिप्स की नहीं लग रहा है, ये सर्कल की तरह नहीं होता है। जैसे अर्थ जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में, केपलर्स लॉ आपने पढ़ा है। तो ये ऐसे जहाँ पर सन एक फोकस पर होता है, तो अर्थ कैसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। तो ये लेंथ, इसको हम लेटेस्ट, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ये आपका ए डैश बी डैश, इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर बना है तो एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। ये एक्स है और ये वाई है, वाई एक्सिस। ये 11th के कंसेप्ट हैं। यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन ये बन गया आपका, वाई एक्सिस बनेगा। तो ये मेजर एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया? हाँ अब यहाँ ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, दोनों की कंडीशन सेम है। बस क्या है, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट है, यहाँ जो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो दोनों की कंडीशन सेम है। बस ये वाई एक्सिस पर जिसका कोएफिशिएंट होगा, जैसे आपको इक्वेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ किस पर बनेगा, 16 जो है ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो 16 बड़ा है 9 से, 16 9 से बड़ा है ना। हाँ तो किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, इलिप्स एक्स पर बनेगा। यही इक्वेशन दे दिया जाए कि वाई स्क्वायर अपान 49 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 16 इज इक्वल टू 1। अब ये किस पर बनेगा, 49 बड़ा है 16 से, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो ये वाई पर बनेगा। आपका वाई मेजर एक्सिस होगा और एक्स क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। माइनस। समझ में आ गया? हाँ तो ये आपको पता करना है कौन मेजर एक्सिस कौन माइनर एक्सिस, तो हम कोएफिशिएंट से देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। तो ये रहा आपका इलिप्स का केस हो गया। अब आ जाओ, ये सब फोकस वगैरह आप उसमें देख लेना, माइनस से। थर्ड कंडीशन है इलिप्स के बाद में पैराबोला, इलिप्स, सर्कल आ जाओ। सर्कल का इक्वेशन भी आता है और हाइपरबोला, दो चीजें और रह गई हैं। अब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, कोई सर्कल क्या है कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये आपने 11th में कंसेप्ट ऑफ सर्कल की पढ़ सकते हो कि द लोकस ऑफ कोई भी पॉइंट मान लो ओ ले लो, इस पॉइंट से P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, P4, P5, P6, P7, P8, ऐसे यहाँ पर Pn पॉइंट है और इनको हम ज्वाइन करेंगे, एक फिक्स पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं इसको, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्कल। सर्कल। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, द लोकस मतलब पोजीशन, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस, विच इज इक्वल डिस्टेंस या इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर फॉर्म्ड अ सर्कल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे और जो आपका फिक्स डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर हो जाएगा, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल।
the position of all the point which is equidistant from a fixed point are formed a circle. So fixed point is known as center of the circle and fixed distance या fixed length is known as radius of the circle. तो इसकी डेफिनेशन आप 11th क्लास में देख सकते हो सर्कल में चैप्टर 11 में. तो यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन, तो यहाँ ओरिजिन क्या है इसका, सर्कल का इक्वेशन आपको पता है कि ये मान लो यहाँ पर सर्कल आप एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर ये सर्कल बना दिया जो यहाँ इसका सेंटर एच और के है, सेंटर एच के है और रेडियस आर है. सर्कमफेरेंस से पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ सेंटर से इसको ज्वाइन करो तो सी पी आर रेडियस हो गई. तो इसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया. ठीक, अब एच के क्या है, सेंटर है. एच के क्या है, सेंटर. तो अगर किसी कर्व का सेंटर यहाँ पर सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. अब इसका सेंटर 0 0 हो जाए, ओरिजिन हो जाए तो एच और के की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सर्कल का इक्वेशन हो गया. ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, मतलब ओरिजिन है. जिसका सेंटर 0 0 है कहने का मतलब क्या है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, एच और के की वैल्यू 0 है. तो कभी रेडियस ए ले लेते हैं, कभी आर ले लेते हैं. यहाँ रेडियस ए भी मान लेते हैं कुछ लोग. तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस पर हम वीडियो बनाएंगे सर्कल का, तो आप देख लेना 11th क्लास का जो हम पढ़ाएंगे 11th की, तो उसको आप सर्कल्स को देख लेना एक बार. उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे 2-1 दिन में. ये समझ में आया. तो सर्कल का इक्वेशन हो गया. सर्कल के इक्वेशंस के बाद में आपको हाइपरबोला का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये 11th क्लास के कंसेप्ट हैं. हाइपरबोला ये इन्फिनिटी, इसका सेंटर 0 0 ओरिजिन नहीं होता है. तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये ऐसे मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है. तो यहाँ पर हम ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करते हैं. तो जो निगेटिव होगा वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा और जो मतलब वेरिएबल पॉजिटिव होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा. तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर बना है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है. तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स हो गया और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई हो गया. तो ये एक्स पर बना हुआ है. अगर यही वाई पर बनेगा हाइपरबोला, ऐसे बन गया वाई एक्सिस पर एक्स वाई, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये ऐसे हाइपरबोला का इक्वेशन है जो वाई एक्सिस पर बना है. ये ऐसे इक्वेशन है हाइपरबोला का जो एक्स एक्सिस पर फॉर्म हुआ है. समझ में आया. तो ये किसका है इक्वेशन, हाइपरबोला का. तो हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, ये 4 टाइप के इक्वेशन इसमें यूज होंगे. और स्ट्रेट लाइन के यूज होंगे वो बात की बात है. इसके बाद साइन और कॉस के भी ग्राफ पूछे जाते हैं कि साइन एक्स के ग्राफ, कॉस एक्स के ग्राफ, आप इसकी एरिया निकालो. तो ये भी हम देख लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ कैसे बनते हैं. तो यहाँ पर साइन फंक्शन आप लिख सकते हो, साइन फंक्शन साइन एक्स के फंक्शन या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. इसका ग्राफ कैसे चलेगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक, अब यहाँ 0 से चलेगा तो एक्स साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी. तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा साइन एक्स का. ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया. कहाँ से चलेगा, ओरिजिन से चलेगा 0 0 से. समझ में आया. और पाई बाई 2 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ये पाई बाई 2 है, ये क्या है पाई है 0, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो जितने आपके पाई 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे पाई, ये आपका माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हो जाएगा ये यहाँ.
और ये आपका 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। तो जितने पाई के मल्टीपल्स होंगे वहां क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? हाँ साइन में जितने पाई के मल्टीपल होंगे, जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वहां क्या होगा, 0 होगा। और ये ओरिजिन से चलेगा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। ये आपका मॉड में ले लेंगे जब एरिया निकालेंगे। जहां तक आपको इसमें पूछा गया था, ये मॉडलेस में आ जाएगा, ये एरिया नेगेटिव मॉड के अंदर आ जाएगा। अभी आपको बताया था ना, मॉड ले लेना है। ठीक, हाँ ये आपका साइन एक्स का फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसे चलेगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से ग्राफ चलेगा ऊपर से। समझ में आया? हाँ और जितने पाई बाई 2 के मल्टीपल होंगे उसमें 0 हो जाएगा। ये यहाँ से चलेगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। ये पाई बाई 2, ये कितना होगा, 3 पाई बाई 2। ये 1 पाई बाई 2, ये आपका 1 पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ये 5 पाई बाई 2। और जितने पाई बाई 2 के मल्टीपल ऑड मल्टीपल होंगे उसमें 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ और ये पाई हो जाएगा। ये आपका cos x का ग्राफ हो गया और ये sin x का ग्राफ हो गया। समझ में आया? हाँ साइन कॉस समझ में आ गया, tan और सारी चीजें आ गई समझ में। यस अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये तो ग्राफ अब जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन 2-4 तो समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पहला क्वेश्चन देखो। फाइंड द, वाई हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एक्सरसाइज 8.1 है सर, बुक हिंदी ना? मीडियम है मेरा, हाँ हिंदी मीडियम है मेरा सर। हाँ, कोई बात नहीं। मैथ तो हिंदी इंग्लिश कोई भी हो समझ में आ जाती है ना। हाँ सर। Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the line x is equal to 1, x is equal to 4, x is equal to 1 and x is equal to 4। और हाँ, इक्वेशन दे दिया गया तो यहाँ हम बना लेंगे। इक्वेशन क्या दिया है कर्व का, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया है, इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। और लाइन दे दिया गया x इज इक्वल टू a मतलब 1 और x इज इक्वल टू 4 दे दिया। 4 समझ में आया? हाँ अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह है ना इक्वेशन। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस x एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। पैराबोला का इक्वेशन है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू x। हाँ अब ये माउथ इसका किधर खुलेगा, प्लस x एक्सिस की तरफ, प्लस x एक्सिस की तरफ। और वो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा पैराबोला का, ये वाला ग्राफ हो गया। अब हमें x इज इक्वल टू 1, ये 1 जैसे a भी दिया था, और x इज इक्वल टू 4, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। समझ में आया? हाँ ये एरिया हमें पता करना है, ये वाली एरिया। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड लिखो या इनक्लोज्ड लिखो, इनक्लोज्ड रीजन भी लिख सकते हो, बाउंडेड या इनक्लोज, इनक्लोज्ड रीजन या साइडेड रीजन भी लिख सकते हो, साइडेड रीजन। समझ में आया? हाँ तो एरिया आप बाउंडेड रीजन लिखो या एरिया आप इनक्लोज रीजन लिखो या एरिया आप साइडेड रीजन लिखो। तो एरिया आप साइडेड रीजन क्या आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलोगे, 1 से 4 और y dx, इंटीग्रेशन 1 से 4, 1 से 4 तक ही तो चलना है। तो लिमिट क्या होगी, 1 से 4 और y dx, x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, dx एक्सिस है और ये y है, तो y dx हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अगर ऊपर होता तो x dy हो जाता। तो 1 से 4 y dx, अब वैल्यू रख दो इसमें, बहुत छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं। 1 से 4 y की वैल्यू रखो तो y स्क्वायर बराबर 4x दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला या इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ y से y की वैल्यू निकालो तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट x dx हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अब रूट x dx इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन 1 से 4
और रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 में 1 ऐड करो तो 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट रख दोगे 1 से 4। 2 4 रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेना है, ये 2/3 आ गया। अब वैल्यू रख दो, 4 पहले रखो x की जगह, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर ये 2, यहाँ 1 की पावर 3/2 ये आ गया। अब कैलकुलेशन करोगे तो 2/3 2/3 और यहाँ आपका 4 है तो 2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आ गया। 8 माइनस 1 की कोई भी पावर करो, 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही होगा, तो यहाँ 8 में से 1 माइनस करो 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गई 14/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? हाँ बहुत छोटा होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको ये आना चाहिए कि कर्व कहाँ बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, यही दिया है ना। हाँ और इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, 4 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 4। रफ फिगर बना लो, ये x y, अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ओरिजिन से पास होगा और किधर माउथ खुलेगा, प्लस x एक्सिस की तरफ, यहाँ माउथ किधर खुलेगा, प्लस x एक्सिस, जिसकी डिग्री 1 होगी उधर ही माउथ खुलेगा, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। अब यहाँ x इज इक्वल टू 2 एक लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4, इनके बीच की हमें एरिया निकालना है, ये एरिया सिंपल सा। तो इंटीग्रेशन आप लिखोगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन या इनक्लोज्ड रीजन, बाउंडेड की जगह आप इनक्लोज्ड भी लिख सकते हो, इनक्लोज्ड रीजन या साइडेड रीजन, आप साइड कर दो और साइडेड रीजन भी लिख सकते हो, साइडेड रीजन, तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करो, ठीक। तो एरिया पे इनक्लोज्ड रीजन या बाउंडेड रीजन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 और y dx, ठीक, x एक्सिस पर चल रहे हो, तो इंटीग्रेशन 2 से 4, y की वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y बराबर क्या होगा, रूट, यहाँ जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और रूट में x हो जाएगा, y की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 रूट x dx हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक, 2 से 4 और रूट में x dx, अभी रूट का आपने इंटीग्रेशन किया था रूट x dx का, कि 3 और 3 ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट 2 से 4, 3/2 और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। समझ में आया? हाँ अब ये 2 आपका 2/3 यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2/3 और लिमिट रखोगे तो x की जगह 4 रखो, तो 4 की पावर 4 की पावर 3/2 और माइनस में 2 की पावर 3/2, दोनों की तो पावर होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। कैलकुलेशन करो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू, यहाँ पर 4 की पावर 3/2, तो हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, इसकी भी पावर 3/2, तो आ गया 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 मतलब 8, माइनस यहाँ पर 2 का होल क्यूब और इसकी भी पावर 1/2 है, क्योंकि 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/2, तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसकी पावर 1/2, 2 का होल क्यूब क्या हुआ 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 इंटू 2 तो 2√2 हो गया, तो आ गया 2√2। समझ में आया? हाँ। मल्टीप्लाई करो तो 2 8 जा 16 माइनस 4√2, 16 माइनस 4√2, तो क्लियर? हाँ। इतना स्क्वायर यूनिट, यही एरिया हो गई। और कैलकुलेशन करना है तो 16 माइनस 4 इंटू √2 की वैल्यू रख दो 1.732, फिर 14 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट का वैल्यू डेसिमल के इधर रख सकते हो। अंडर √2 की वैल्यू 1.732 1.414 क्या होती है 1.414, ये रख दो। अब जरूरत क्या है, छोड़ो, यहाँ यही लिख दो। समझ में आया? हाँ। आगे जरूरत नहीं है। 1.414 की वैल्यू √2 की वैल्यू रख सकते हो। कैलकुलेशन करो तो डेसिमल में अगर निकालना है तो 1.414, अंडर √3 आया तो 1.732, ये आप यूज कर सकते हो। अंडर √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, तो उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो। क्लियर? हाँ। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हाँ, बाउंडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हाँ, y इज इक्वल टू 2, हाँ, एंड y इज इक्वल टू 4, हाँ, and the x-axis in the first quadrant. हाँ। अब यहाँ देखो इक्वेशन दे रखा है, x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखा है, या इक्वेशन ऑफ द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है y इज इक्वल टू 2,